तो मैं आज आपको ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे भले ही इस टाइप के सवालों को करने में 15-20 सेकंड लग जाए, पर उससे आपका बिल्कुल सटीक आंसर आएगा और आपको दोबारा ट्राई नहीं करना पड़ेगा। एक ही बार में इस टाइप के सवालों को आप हल कर लेंगे। नमस्ते दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसको आपको क्या करना है, जब आप एग्ज़ाम देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आप अपनी आई साइड रख लीजिए और जो आपको रफ कॉपी मिलती है तो उस रफ पेपर पर पेन रखकर केवल आप स्क्रीन पर देखिए और इसको लिख लीजिए एज इट इज़ और इसको नंबरिंग करिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब ये 24 टर्म्स आई हैं यहाँ पर। तो अक्सर इसमें ये देखा गया है कि ये 6 4 5 3 इसमें ये डिवाइड होते हैं। तो अब इसमें ये 24 आ रहा है, तो हम इसको 6 या 4 में डिवाइड करके देख लेते हैं। अक्सर ये भी देखा गया है कि ये बड़ी डिजिट्स में ज़्यादा होती है, जैसे 6 में अगर मान लो ये 21 होता है तो 7 के पेयर में हो सकती थी या 3 के पेयर में हो सकती थी, पर ये ज़्यादा पेयर वाले में ज़्यादा देखी गई है। तो इसको हम पहले 6 के पेयर में करके देख लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 के पेयर बना लिए। अब देखिए यहाँ पर लास्ट वाले में देखो एन आ रहा है, यहाँ पर एन आ रहा है, इसमें भी एन आ रहा है, तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया हमने ठीक सेलेक्ट किया। तो अभी लास्ट वाले में देखो सब में एन है ना, तो यहाँ पर भी एन लिख दीजिए। अब सेकंड वाले में क्यू दे रखा है, देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड क्यू, तो जितने भी सेकंड वाले गैप दे रखा है तो उसमें क्यू लिख दीजिए, क्यू। और यहाँ पे और कहीं अब देखिए थर्ड वाले में टी दे रखा है, तो जो भी थर्ड वाले ब्लैंक दे रखे हैं उसमें टी लिख दीजिए। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ, वरना एग्जाम में ही बहुत स्पीड में हो जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। इसी तरीके से आप देखिए फर्स्ट वाले में डी है और सेकंड लास्ट जो है उसमें क्या है, एल है, और फर्स्ट सेकंड फोर्थ में क्या है, पी। तो आप इसको देखिए चेक कर लीजिए, देखो कौन सा ऑप्शन आएगा, टी फिर डी है, टी के बाद डी देखो कहाँ पर है, तो ये सेकंड थर्ड वाला है, तो देखते हो जाएगा ये। तो इसी तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। आज हम 10 क्वेश्चन लाए, इन 10 क्वेश्चन को आप करके बस इतना ही कर लीजिए तो काफ़ी है। आप एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें आप बहुत ही आराम से 20 से 25 सेकंड में निकाल लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसको आपको क्या करना है, स्क्रीन पर देखिए और इसको एज इट इज़ लिख लीजिए और नंबरिंग करते रहिए। देखिए क्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब देखिए 24 ये भी आ गया, तो या तो ये 6 के पेयर में हो सकता है या 4 के या 3 के, तो हम इसको 6 के पेयर में डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, अब ये 6 तक हो गए, ठीक है। तो अब इसमें हम फिर से देखते हैं। देखिए लास्ट वाले में आर है ना सब में, तो इस वाले में आर आ जाएगा, और फर्स्ट वाले में देखो सभी में क्यू दे रखा, तो ये इसके यहाँ पर क्यू आ जाएगा। सेकंड वाले में सभी में के दे रखा है, तो आ गया के। सेकंड लास्ट में पी दे रखा है, तो हमने यहाँ पे पी लिख दिया। थर्ड वाले पे हमें ए दे रखा है, देखो ये, तो थर्ड वाले में हमने ए लिख दिया। और फोर्थ वाले में क्या है, टी, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डी। तो आप इसको अगर देखेंगे तो के बाद पी आना चाहिए, के पी फिर क्या आएगा, क्यू, के पी क्यू। अब ये थर्ड सेकंड और थर्ड तो ऐसे ही एलिमेंट हो गए, के पी क्यू फिर क्या आएगा, आर, आर के बाद आएगा डी, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा।
इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे और इसकी आप प्रैक्टिस करते रहें तो एग्ज़ाम में ये बहुत जल्दी हो जाते हैं ये सवाल। समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना एग्ज़ाम में बहुत आराम से होते हैं ये सवाल। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको क्या स्क्रीन पे अपनी आई साइड रखनी है और इस बिना देखे हमें रफ शीट पे लिख लेना है और नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये 20 आया तो या तो ये 4 के पेयर में बनोगे या 5 के, तो हम इनको पहले 5 में देख लेते हैं, फिर आ जाता तो ठीक, नहीं तो 4 में कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं जे, फिर डैश, फिर पी। तो 1 2 3 5 5 और 1 2 3 4 5। अभी देखिए यहाँ पर लास्ट वाले में डी आ रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर भी डी आ जाएगा लास्ट वाले में। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत आराम से होते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और कोई कहता है कि अगर ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए जाते हैं तो भैया उसमें कभी कभी ऐसा होता है क्लिक नहीं कर पाता या मिस हो जाता है देखते हुए, तो हमें फिर से शुरुआत से शुरू करनी पड़ती है। पर आप इस तरीके से करेंगे तो एक ही बार में सटीक आंसर आएगा, दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सेकंड वाले में देखिए एल दे रखा है और यहाँ पर देखिए सेकंड वाले में एन दे रखा है, तो इस समय क्या पता चल रहा है, ये नंबरिंग दे रखी है अल्फ़ाबेट की। तो एल के बाद क्या आता है एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे एल, फिर यहाँ पर एम, फिर ये एन आ गया, फिर एन के बाद ओ। अब क्या रह गया, थर्ड वाले में देखो पी दे रखा है सब में, तो यहाँ पे पी आ जाएगा। तो जे एल पी एन डी, जे एम पी एन डी, पी एन डी, पी एन डी। और फर्स्ट वाले में क्या है जी, अब आप इसमें मिला लीजिए पी डी एम, पी डी एम, ये देखिए थर्ड वाला है, इससे हो जाएगा पी डी एन जे एन ओ एन, थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। इसी तरीके से आपको फिर इसमें क्या करना है, आपको बिना रफ शीट पर देखे स्क्रीन में देखते हुए बिना देखे लिख लेना है और नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसको हम 4 या 5 के पेयर में कर सकते हैं क्योंकि 20 है ना, तो पहले 5 के पेयर में कर लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर ये सी आ रहा है, ये ए आ रहा है, ये तो ये कुछ इसका ना सेंस नहीं बन पा रहा है, तो इसको हम ऐसा करते हैं 4 के पेयर में डिवाइड कर देते हैं। तो 4 के पेयर में देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये 4 4 के पेयर में हो गए, देखो फर्स्ट सी है और लास्ट पी है, तो सब में यही है ना, तो सब में यही कर लिया, फर्स्ट पी और लास्ट वाला, फर्स्ट सी लास्ट वाला पी, और बीच में क्या है ए है डबल, तो डबल ए लिख दिया जहाँ जहाँ आना है। तो अब इसमें देख लीजिए ए डबल पी सी ये आ रहा है, तो थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब इसी तरीके से आपको लिख लेना है बिना रफ शीट में देखे स्क्रीन में देखते हुए और नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये देखिए ये तो 5 के पेयर में होगा या 3 के पेयर में होगा, तो पहले हम 5 के पेयर में करके देख लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ये देखिए यहाँ पे क्या ई जे, ये क्या है के है, ये के एच, इसका कुछ साइंस नहीं बनना, के एच एस लास्ट में, तो इसको ऐसा करते हैं 4 के पेयर में कर लेते हैं। तो 1 2 नहीं 4 नहीं 3 के, क्योंकि 15 है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो अब देखिए यहाँ पर ये जे है, फिर के,
ये सीरीज में दे रखा है अल्फ़ाबेट, तो जे के बाद क्या आता है, जे के एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन। तो देखिए लास्ट में एन आना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। और एन से पहले हमारा क्या आएगा, यहाँ पे जो आएगा ना उसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा इन दोनों में। तो अब देख लीजिए ई जी, अब ये क्यू है, क्यू, और फिर यहाँ पर ये एस है, तो इसका मतलब ये क्यू आर एस, यहाँ पे आर आना चाहिए। तो आर वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, थर्ड भी कट जाएगा, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पहले के क्वेश्चन में मैंने पूरा सॉल्व करा लिया था, पर आप इसी तरीके से करिए जिससे बहुत स्पीड में होते हैं सवाल और गलती होने के चांस ना के बराबर होते हैं। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। अब मैं लिखता नहीं हूँ, मैं इसी में करके दिखा देता हूँ आपको, काउंटिंग करके फिर लिख के दिखा देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 20 है, या तो ये 4 के पेयर में होंगे या 5 के। तो पहले 5 के पेयर में कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर लास्ट वाले में सी आ रहा है, ये इसमें भी सी आ रहा है, तो इसका मतलब हमने ये पेयर ठीक बनाया है। तो जहाँ पर लास्ट में, अभी इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये। थर्ड में इसमें सब में गैप दे रखा है, थर्ड, तो ए बी। अब इसमें हम इसको इससे ट्राई करेंगे, ऑप्शन से देख के ट्राई करेंगे। अब ये देखिए हमें यहाँ पर देख के पता चल रहा है कि इस जगह सी आएगा। देखो यहाँ पर लास्ट वाला सी है और उससे पहले वाला बी है, तो लास्ट वाला सी, उससे पहले वाला बी। तो ये देखो 1 2 3, थर्ड नंबर पे हमारा सी होना चाहिए। तो देखो थर्ड नंबर पे सी इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कट गए। और एक चीज़ यहाँ पर ये रखिए कि यहाँ पर जो डिजिट आएगी वो यहाँ पर आएगी, तो पहली और दूसरी डिजिट हमारी सेम होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर सी और डी ये डिफरेंट है, तो ये वाला भी कट जाएगा, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, इसमें भी आप काउंट कर लेती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसमें हम 5 5 पे पेयर करके देखते हैं, फिर हम 3 3 की करके देखेंगे। अगर 5 से नहीं आया तो 3 से करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये देखिए लास्ट में बी बी सी है, तो यहाँ पर ये देखो सेकंड लास्ट बी दे रखा है, तो हम बी बी सी करके देख लेते हैं, बी, और यहाँ पे क्या आएगा, बी सी। तो अब क्या बचा, सेकंड वाले में सेकंड वाले में ए आ रहा है सभी जगह, तो देखो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा। अब पहला क्या, फर्स्ट वाला ए है, तो ये ए आ गया। तो अब क्या बचा, ए बी सी, ए बी सी देखो कहाँ पर है, ये थर्ड वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एसएससी जीडी में तो इजी आते हैं, मैंने आपको सीजीएल के भी करा दिए, तो जब आप सीजीएल के कर लेंगे तो एसएससी जीडी के तो बहुत ही आसान रहेंगे। चलते हैं 8th पर, इसको भी फिर से क्या करते हैं, 5 गिनती कर देते हैं, कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो अब इनको या तो हम 5 के पेयर में करते हैं या 4 के, तो पहले 5 के पेयर में करके देख लेते हैं। 5 5 5, ठीक। तो अभी देखिए लास्ट में यहाँ पर क्यू आ रहा है और यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे टी है, तो हो सकता है क्यू आर एस टी, हाँ ये हो गया क्यू आर एस टी। और थर्ड वाले में यहाँ पर क्या आ रहा है, सी, तो इसमें भी सी है, तो यहाँ भी सी हो जाएगा और यहाँ भी सी हो जाएगा। तो हम ये देख लेते हैं सी एस सी, पीछे से देखते हैं सी एस सी कहाँ आ रहा है, सी एस सी, तो ये फोर्थ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, सी एस सी। अब यहाँ पर सेकंड लास्ट में टी है सभी में, तो ये टी हो गया। और सी एस सी आर टी, पीछे से देखते हैं सी एस सी आर टी, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया।
अभी पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा ये तो। के के बाद क्या, ओ, यहाँ पर के, तो ओ के टी आर, तो ये फर्स्ट वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसको या तो 3 के पेयर में करेंगे या 5 के। तो पहले 5 के पेयर में करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 5 5, ठीक। तो लास्ट वाले में डी दे रखा है तो हमने यहाँ पे डी लगा दिया, और सेकंड वाले में के दे रखा है तो सब में के कर दिया, और सेकंड लास्ट में आर है तो यहाँ पे भी आर आ जाएगा, यहाँ पे भी आर आ जाएगा, और फर्स्ट वाले में वी है तो मैं के डी के आर, के डी के आर, के डी के आर, फिर वी आर, के डी के आर वी आर, तो सेकंड वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी आगे लास्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसको भी 5 के पेयर में करके देखते हैं। तो लास्ट वाले में टी आ रहा है, सेकंड लास्ट में एस आ रहा है, और सेकंड वाले में पी आ रहा है, और फर्स्ट में एल, एल पी, फिर ये क्या है, क्यू है सेकंड, तो यहाँ पे भी क्यू आ जाएगा। तो देखते हैं क्यू एल पी एस पी क्यू, तो सेकंड वाला हो जाएगा। तो ये थे आज के लेटर सीक्वेंस के ऊपर जो सवाल बनते हैं एसएससी में। इस टाइप के सवालों में काफ़ी टाइम लग जाता है एग्ज़ाम में, और प्रेशर में हमसे हो भी नहीं पाते हैं। तो आप ये मेथड अगर अपनाएंगे तो गलती बिल्कुल नहीं होगी और बिल्कुल सटीक आंसर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।